दिवाली मत मनाओ, जल मत चढ़ाओ, शिवलिंग पे आप दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को दो। क्यों भाई? हर चीज, क्या हर अटैक आप हमेशा हिंदुओं पे करेंगे? इतनी हिम्मत है तो मुसलमान धर्म पे या किसी और धर्म पे करके दिखाइए ना। नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से इनको वोट चाहिए। उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। क्या उनके यहाँ पे जिस तरीके से मरने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं, क्या उसके ऊपर उनके पास बोलने की हिम्मत है? नहीं होगी। और इनको ये भी नहीं पता कि हमारे धर्म में, राम जी, जब भी अगर किसी की मौत होती है तो चाहे हमारे यहाँ पे दाह संस्कार हो, वो हर तरीके से आज तक हिंदू धर्म हर चीज साइंटिफिक तरीके से की जाती है। हर चीज का एक नियम होता है। क्या प्रदूषण का असली कारण क्या है, उस पर चर्चा नहीं होगी? करनी चाहिए ना। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सब चीजों पे जवाब देती कि वाहनों का धुआं हो, पराली जलाना हो, कारखानों का जहर हो, निर्माण से उठती धूल हो, इन पे चर्चा नहीं होगी। लेकिन हमला हमेशा एक सिंडिकेट करता है, एक तरीके से, हमेशा हिंदू धर्म, संस्कृति और हमारी मर्यादाओं के ऊपर, हमेशा। पर्यावरण की चिंता नहीं है इनको। आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन पहले मैं मुमताज आलम रिजवी को इन कराना चाहता हूं, फिर आचार्य विक्रमादित्य काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, अनंत विजय जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, सबकी अपनी परंपराएं हैं और उन परंपराओं से जुड़े हुए नियम भी हैं। और धर्मेंद्र जी जिस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, इस देश का हिंदू कभी इस बात से नाराज नहीं होता कि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जलाया जाए, कोई नाराज नहीं होता। अब सीएनजी वाले क्रिमिनेशन भी शुरू हो गए हैं, उसमें भी कोई नाराज नहीं होता। जहां वैकल्पिक इंतजाम जिसके पास जो है उसमें किया जाता है, और कोरोना के वक्त तो थोक में किए गए। लेकिन क्या प्रदूषण पर चर्चा करते वक्त कोई यह पूछेगा कि आपने दफन कर दिया तो भाई मिट्टी में यह इन्फेक्शन फैल गया, आपने जला दिया तो धुएं से यह इन्फेक्शन फैल गया? यह राजनीति इस स्तर पर जानी चाहिए क्या, मुमताज आलम रिजवी? बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो या बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो एक परंपरा है, मैं समझता हूं कि उस पे किसी तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं इसे गलत मानता हूं, और उन्हें इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो भी लीडर हैं, आर.के. चौधरी हो या जो भी है, ये बिल्कुल गलत है कि इसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। बहुत जगह चंदन की लकड़ियां जलती हैं, बहुत सारी और हैं, तो उसका एहतमाम किया जाता है, चिमनियां लगाई जाती हैं। मैंने देखा है, तो चिमनियां लगा करके धुआं को ऊपर निकाल दिया जाता है। ये तमाम इंतजाम किए जाते हैं और उसका इंतजाम किया जाना चाहिए। तो जो लोग इस तरह की बयानबाजी गलत करते हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन राम जी, आप जो बार बार तुष्टीकरण, मैं आज आपको क्लियर कर दूं, मुसलमान इस बात से खुश नहीं होता है कि हिंदू भाइयों को कुछ भी कहो तो मुसलमान खुश होगा। बिल्कुल नहीं खुश होगा। क्यों खुश होगा? अच्छा, आपने एक चीज और कही कि पोल्यूशन की ये हिफाजत करते हैं। देखिए, पूरा देश हिफाजत करता है। मेरे घर के पीछे गांव में पीपल का पेड़, बचपन से जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा पीपल का पेड़ है, आज भी वो सुरक्षित है और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं है। तुलसी हम भी उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, भले ही हम उसका एहतराम करें, पूजा न करें। ये मुमताज आलम रिजवी वर्सेस आचार्य विक्रमादित्य डिबेट नहीं है। मैं आपको बहुत पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये डिबेट असल में इस बात पर है कि राजनेताओं का काम है बड़े कारण ढूंढना, उन बड़े कारणों पर अंकुश लगाना। अब कल के दिन कोई ये कह दे कि मुमताज आलम रिजवी अभी 1 घंटे बोल रहे हैं तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इनका मुंह सिल दिया जाए, चलेगा क्या? या राममोहन शर्मा ने 1 घंटे बात की और जोर जोर से बोले तो इन्होंने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ये तो बहुत घातक हो गया भाई। आप किसकी तुलना किस बात से कर रहे हैं, ये चलेगा क्या? ये डिबेट इस बात के लिए है। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, उसका रेफरेंस भी मैंने दिया कि एक बेटी का हिजाब हटाया गया, मैं कह रहा हूं कि गलत है। और वो एक शायरी है ना कि जब कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये कुर्सी तो है, जनाजा थोड़ी है। अगर आपके बस का नहीं है, आपकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बदले उस आदमी को क्या क्या कहा जाएगा? जिसने जीवन भर सेकुलर राजनीति की, उसको एक झटके में कम्युनल कर दोगे क्या?
एक झटके में कम्युनल करके खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार हिंदू है। अब कोई पिछड़ा नेता नहीं आएगा नीतीश कुमार के लिए बोले। मेरा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति गलत करे तो उसको उसकी गलती के आधार पर टिप्पणी की जाए कि उसके पिता को खींच कर ले आ जाएगा। मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए। और कोई आएगा और कहेगा कि हमारे यहां 3 लाख में नौकरी करो, यह तुष्टीकरण है। 3 लाख में नौकरी करो। क्या बिहार में किसी ने नौकरी करने से रोका है क्या? एक घटना हुई जिसको जेडीयू ने कहा कि भाई ये पिता तुल्य भी हो सकता है, इसको इस नजरिए से लीजिए। यह तुष्टीकरण है कि कोई कहे कि नहीं मैं 3 लाख रुपए दूंगा, हमारे यहां आके नौकरी करो। यह तुष्टीकरण है। ऐसा कोई नहीं बोलता कन्हैया लाल टेलर के परिवार वालों के लिए कि बेटा तुम हमारे यहां आ जाओ, हम 2 लाख रुपए तुम्हें देंगे। ये तुष्टीकरण नहीं है। कोई नहीं बोलता कन्हैया लाल टेलर जिसका मोबाइल स्क्रीन के सामने देश में वीडियो देखा कि उसका गला रेत दिया गया। भाई नकाब हटने से बड़ा गुनाह है कि नहीं? लेकिन कोई नहीं बोलता। यह तुष्टीकरण है। और ये मुमताज आलम रिजवी से मेरा सवाल आज का नहीं था, मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य जी मुझे बताइए कि कहां कहां तक यह तकलीफ जाएगी कि हिंदू क्या करें और क्या करना छोड़ दें। कि राम जी ये जिस प्रकार का बयान आया है ना, और जिस प्रकार का अभी यादव जी यहाँ सपोर्ट कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ भयावह तुष्टीकरण। ये इतना वास्तविक तौर पे वास्तविकता से दूर भागने वाला एग्जाम्पल है कि इससे ज्यादा पराकाष्ठा हो नहीं सकती तुष्टीकरण की। आदमी जब सांस लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कल ये कह देंगे हिंदुओं को सांस लेना छोड़ देना चाहिए, कल कुछ भी कह सकते हैं। यानी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ऐसी हो सकती है कि कहां कहां भारतीय संस्कृति में जो जो चीजें बताई गई है उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। मैं कह रहा हूं किसी साइंटिफिक पैरामीटर पे जाकर एक रिसर्च करा लो। चाइना के अंदर आज की तारीख में लोगों को दफन करना बंद करा दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है जो सिस्टम अडॉप्ट किया था है। भारतीय संस्कृति में जो सिस्टम है वो सबसे पहले पंच तत्व में विलीन करने का जो प्रोसेस बताया गया है साइंटिफिकली, उससे बढ़िया नहीं हो सकता। और इस बात के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि सत्य से जुड़ा है नहीं, यहाँ तुष्टीकरण चाहिए, इनको मुस्लिम पोलराइज करने हैं, हर जगह हिंदुओं को गाली देनी है, और उसका ही ये पराकाष्ठा आपके सामने है। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ बैठे यादव जी को भी आपने बोल चुके हैं कि भैया दफन करा लेना, सुन्नत भी करा लो, देने से मुस्लिम खुश नहीं होता है, करा लो, दफन भी करा लेना, सब कुछ कराने की व्यवस्था बना दो। यादव जी को साफ याद बोल देना चाहिए, दफन भी करा लेना। अभी आपने उठाया यहाँ पर नीतीश कुमार किसकी तुष्टीकरण कर रहे थे? अरे भाई क्या कहना चाह रहे हो मुझे बताओ ना। अरे आप आपके तो साथ में पार्टी खड़ी है, नीतीश कुमार ने हिंदू तुष्टीकरण की, मुलायम सिंह खड़े हैं ना साथ में, खातून आपके साथ चेहरा बेनकाब। अरे ये क्या है फिर? तो क्या ये क्या है? हिंदू ये तुष्टीकरण वीडियो है क्या? हिंदू तुष्टीकरण की नहीं, हिंदू तुष्टीकरण की। अरे राम मोहन जी, वो चीफ ठीक है, राम मोहन जी ये दिखाएगा, ये चैनल वालों से बोलिएगा, ये रमैया का एक वीडियो है जिसके अंदर वो एक पार्टी वर्ग का दुपट्टा जी। अब वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़े हो, मैं उनकी तरफ चलता हूं। वरुण पुरोहित, ठीक है।